हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 10। अध्याय आपका है 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण की एक्सरसाइज 4.1 के कुछ सवाल अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अपन ने इससे पहले वाली वीडियो में सोल्व किया था। यहाँ पर अपन देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला है कि आपको ये बोला है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को आलेखी विधि से हल कीजिए तथा उन बिंदुओं की निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती है। तो यहाँ पे अपन को जैसे क्वेश्चन नंबर 2 अपन ने सोल्व किया था उसी प्रकार से इसको हल करना है, ग्राफ बनानी है और उसके बाद में आपको क्या करना है, जहां पर वो रेखाएं y अक्ष पर काटती है वो आपको क्या करना है, आपको y अक्ष पे काटने वाले बिंदु भी आपको क्या बताने हैं। तो यहाँ पर देखो, आपको मान लिया ये 2x माइनस का 5y प्लस का 4, इसको मान लो समीकरण 1 और इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर अपन समीकरण 1 से क्या करेंगे, पहले सारणी बनाएंगे, ग्राफ की बिंदु अपन प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर अपन लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 आपके पास है 2x माइनस का 5y। तो यहाँ पर अपन देखो, या तो इसको x के बराबर ले लो या इसको y के बराबर ले लो। तो यदि अपन लेते हैं इस 5y को उधर भेजते हैं तो ये बनता है 5y प्लस का बराबर ये 4 और 2x आपका इधर रहेगा, 4 और 2x। यहाँ पर देखो 5 इधर गुणा में है, इधर आएगा किसमें होगा, भाग में। तो यहाँ पर ये आपका पास बनेगा y बराबर 2x प्लस का 4/5। अब अपन क्या लेते हैं, माना x बराबर यदि अपन 0 रखते हैं तो ये क्या होगा, आपका 4/5 बनेगा। तो आपको ऐसा मान लेना है कि या तो यदि पूर्णांक संख्या में आपको प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर देखो अपन लेते हैं 3 दूना 6 और 4 बनता है 10। तो ये 10/5 क्या बनेगा, आपका 10/5 बनेगा। 5 में 5 का भाग दोगे 10 में तो आपके पास क्या प्राप्त होगा, y का मान 2 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर अपन क्या लिखते हैं, यदि x बराबर 3 रखने पर y का मान क्या प्राप्त होता है, 2। इसी प्रकार x बराबर अपन लेते हैं, x बराबर यदि मैं माइनस का 2 लेता हूं, माइनस का 2 रखने पर आपके पास क्या प्राप्त होगा, y का मान। देखो माइनस का 2 यहाँ पे रखेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, माइनस का 4 और ये प्लस का 4, माइनस का 4 और प्लस का 4, ये बनाएगा आपका 0/5। 5 में ये 0 में कोई भी संख्या का भाग देते हैं तो आपका आता है 0। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा कि y का मान क्या हो जाएगा, 0। कब होगा, जब x का मान लेंगे अपन क्या, -2। आप ऐसे दो बिंदु रखकर भी आप क्या बना सकते हो, ग्राफ बना सकते हो। तो सारणी बनाने पर अतः अपन सारणी बनाते हैं इससे, तो सारणी क्या बनेगी अपनी, x और y का अपना मान आएगा। तो यहाँ पर अपन को बनाना है कि x और y। तो यहाँ पे ये आपका x, ये y। तो यहाँ पे देखो x का मान है 3 और माइनस का 2, तो y का मान है 2 और 0। इस प्रकार से समीकरण 1 की अपनी सारणी बन गई है। इसी प्रकार अपन समीकरण 2 की भी सारणी बनाएंगे। तो यहाँ पे आता है समीकरण 2 से अपन क्या बना सकते हैं, देखो y बराबर ये 8 इधर जाएगा प्लस में और ये इधर आएगा तो माइनस में 2x, ये बनेगा। तो यहाँ पर देखो यदि x बराबर 0 रखते हैं तो ये बहुत y का मान क्या आएगा, 8 आएगा। तो अपन देखो छोटा मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इसकी जगह y की जगह क्या रखेंगे, x की जगह 2 रखेंगे। x बराबर 2 रखने पर आपका y बराबर क्या आएगा, देखो 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, 8 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 4। ऐसी प्रकार से x बराबर 3 रखने पर y बराबर आपका क्या आएगा, x बराबर 3 रखने पर y बराबर आएगा 2। कैसे आएगा कि यहाँ पर देखो 3 रखेंगे तो 3 दूना 6 और 8 में से 6 जाएगा तो आपका क्या बचता है, 2 बचता है। इसी प्रकार से इसकी जो सारणी है वो आपकी क्या बनेगी, समीकरण 2 से आपकी जो सारणी बनेगी वो इधर है, समीकरण 2 की सारणी। समीकरण 2 की सारणी आपकी क्या बनी है,
ये तो x है, ये y है। ऐसे ही देखो x का मान आपका है 2 और x का मान 3। ऐसे ही ये 4 है और ये 2। तो यहाँ पर अपन देखो इसकी ग्राफ अपन बनाएंगे। तो ग्राफ अपन बनाते हैं तो ये आपका x एक्स, ये सॉरी ये तो y एक्स और ये x एक्स। तो यहाँ पर अपन लेते हैं ग्राफ के अंदर आपको पूरा लिखना है कि ये y एक्स है आपका और ये है y डैश, ये x डैश और ये x एक्स। तो यहाँ पर अपन को देखो अधिकतम पॉइंट 4 तक है तो अपन 4 तक ले लेंगे, 1 2 3 4। और इधर लेंगे अपन प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5। ऐसे ही ये माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4। इसी प्रकार माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4। इसको आगे तक अपन बढ़ाएंगे तो क्या कि अपने आगे काम में आने वाली है कि माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7 माइनस का 8 तक ये जाएगी, वाई एक्स आगे अपने काम में आएगी। तो यहाँ पर देखो आपको क्या लेना है, ये जो सारणी है ग्राफ में आपको बनानी है तो एक्स एक्स पे लेना है 3, एक्स एक्स पे 3 है, वाई एक्स पे क्या है 2 है। तो एक बिंदु तो आपका यहाँ पर आएगा। ऐसे ही माइनस का 2 और 0 तो ये बिंदु यहाँ पर आएगा। इससे जो लाइन बनेगी वो इस प्रकार से गुजरेगी। ऐसे ही जो इसका देखो ये क्या है आपका पॉइंट है 2 और 4। तो पहले अपन इसकी लाइन खींच लेते हैं। तो यहाँ पर देखो अपन ने इस ग्राफ ये इस सारणी से अपन ने लिया है 2 और 4, 2 और 4 पॉइंट यहाँ पे आएगा और ये 3 और 2 पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो ये लाइन बनेगी कौन से समीकरण की, 2x प्लस का y माइनस का 8 बराबर 0 की। और ये वाली जो लाइन है आपकी वो है समीकरण नंबर 1 की, 2x माइनस का 5y और प्लस का 4 बराबर 0 की। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। अब आपको देखो इस प्रश्न में x और y का जो मान है वो तो आपका क्या आएगा, आता है x बराबर आपका 3 और y बराबर 2। x का मान तो 3 है और y का मान क्या है 2 है। पर आपको इसमें एक प्रश्न और आपको बताना है। इसमें आपको पूछा है कि ये जो दोनों रेखाएं आपको y एक्स पर जहां पर काटती है वो आपको बिंदु बतानी है। तो अतः रेखाएं y एक्स पर काटती है कौन कौन से बिंदु पर, एक तो आपका है 0 और 8 और एक बिंदु है आपका देखो यहां से x का मान तो 0, y का मान x का मान तो 0 और y का मान आपको हो जाएगा लगभग 0.8। तो ये आपका क्या है y एक्स पर बिंदु है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट ऑप्शन करना था। इसी प्रकार आपको इसका सेकंड ऑप्शन करना है, वो भी अपन देखते हैं। ऐसे ही इसका सेकंड ऑप्शन आपको दिया है 3x प्लस का 2y बराबर 12। ऐसे ही 5x माइनस का 2y बराबर 4। इसको अपन ले लेते हैं समीकरण 1 और इसको समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से अपन देखते हैं, समीकरण 1 से अपन क्या बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं देखो 2y बराबर आपके ये रहेगा 12 माइनस का 3x इधर आ गया। अगर अपन 2 को भी हटाना चाहते हैं तो ये कहाँ पर आएगा, भाग में। अब यहाँ पर अपन लिखेंगे x बराबर यदि अपन 0 रखते हैं, x बराबर यदि 0 रखते हैं तो यहाँ पर ये आपका क्या बनेगा 12/2 बनेगा और ये बहुत बड़ा मान चला जाएगा। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, x बराबर यदि 4 रखते हैं, x बराबर अपन 4 रखते हैं, 4 रखने पर x बराबर 4 रखते हैं तो ये बनता है देखो 12 माइनस 4 दिया 12/2, 12 में से 12 जाएगा तो 0/2। तो ये क्या बनता है 0 बनता है। तो यहाँ पर 4 रखने पर क्या आता है, आपका मान 0 आता है। इसी प्रकार 4 रखने पर x बराबर 4 रखने पर y बराबर आपका आएगा 0। इसी प्रकार अपन लेते हैं x बराबर, यदि अपन x बराबर 2 लेते हैं तो ये बनता है 3 दूना 6, 12 में से 6 जाएगा तो 6 और 6/2 आपका बनता है कितना 3। तो इसी प्रकार यदि x बराबर अपन 2 रखने पर y बराबर आपका आएगा कितना 3। आप चाहो तो पहले ये पॉइंट ले सकते हो, बाद में ये ले सकते हो, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले सकते हो। तो यहाँ पर अपन ने ये पॉइंट लिया है
अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 की सारणी बनाएंगे। समीकरण 1 की सारणी अपन देखते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है समीकरण 1 की सारणी। समीकरण 1 की सारणी आपकी क्या है, जैसे ये है आपका एक्स एक्स और ये वाई एक्स। तो यहाँ पर x का मान है 4 और 2 और y का मान है 0 और 3। इसी प्रकार अपन लेंगे समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 2 आपका है, तो यहाँ पर देखो अपन 5x बराबर आपका 4, यदि ये इधर आता है तो किस में आता है, प्लस का 2y में। तो यहाँ पर देखो x का मान निकालना है, अगर ये 5 हटेगा तो इधर आएगा किस में, भाग में। तो यहाँ पर अपन मान ज्ञात कर देंगे। तो यहाँ पर देखो यदि मैं रखता हूँ x बराबर, सॉरी यहाँ पर y का मान रखेंगे और x का मान आपका निकलेगा। तो यहाँ पर y बराबर यदि अपन लेते हैं 3 रखने पर, 3 रखते हैं तो ये देखो 3 दूना 6 और 6 और 4 10, 5 का भाग देते हैं 10 में तो कितनी बार जाएगा, ये 2 बार। तो यहाँ पे x का मान क्या आएगा, 2 आएगा। इसी प्रकार y बराबर माइनस का 2 रखने पर, माइनस का 2 रखते हैं तो ये आपका क्या बनेगा, x का मान आपका बनेगा कितना, 0। कैसे, x का मान, y का मान माइनस का 2 यहाँ पे रखा तो ये पूरा 4 माइनस का और ये प्लस का, तो 4 में से 4 जाएगा तो 0 और 0/5 का अपन भाग देते हैं 5 का, तो क्या आता है आपका 0 ही आएगा। इस प्रकार से समीकरण 2 आपका बन गया। ऐसे ही अपन देखते हैं यहाँ पर समीकरण 2 की आपकी सारणी बनाते हैं। तो यहाँ पर लिख लेना समीकरण 2 की सारणी। समीकरण 2 की आपकी सारणी है वो क्या आपकी बनेगी, एक्स एक्स और वाई एक्स। तो यहाँ पे x और y, तो यहाँ पर देखो x का मान है 11, 2 और 0, 2 और 0, y का मान है 3 और माइनस का 2। तो इस प्रकार से अपन ग्राफ अपन बनाएंगे। तो अपन लेते हैं ग्राफ, ग्राफ अपन लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर आता है 1 2 3 4 5 6, ये तो आपका है एक्स एक्स और ये आपका है वाई एक्स। ऐसे ही ये आपका एक्स डैश और ये आपका वाई डैश। इधर आती है माइनस की संख्या है, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, ऐसे ही माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, इसी प्रकार से ये आगे चलता जाता है। तो अपन इस सारणी 1 से पॉइंट यहाँ पे लेंगे 4 और 0, x का मान है 4 और y का मान 0 है, तो ये पॉइंट यहाँ पर ही आएगा। इसी प्रकार x का मान तो है 2 और y का मान है कितना, 3, तो ये पॉइंट आपका लगभग यहाँ पर आएगा। ये दोनों पॉइंट आपको प्राप्त हो गए। अब क्या करना है, एक लाइन खींचनी है। इसी प्रकार से इस समीकरण 2 की भी लाइन आपको बनानी है। ऐसे ही देखो यहाँ पर आपकी समीकरण 2 की जो लाइन है वो आपकी ये बनेगी। कैसे, एक पॉइंट तो आपका ये बनेगा और एक पॉइंट है 0 और माइनस का 2, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो ये रेखा जो है वो आपकी है समीकरण नंबर 2 की, 5x माइनस का 2y बराबर 4। ऐसे ही ये वाली जो रेखा है आपकी, ये समीकरण है 3x प्लस का 2y और बराबर 12। तो यहाँ पर इन दोनों रेखाओं के समीकरण आपको लिख दिए हैं और ये दोनों रेखाएं आपकी प्रतिच्छेद कर रही है और ये बिंदु कर रही है। x बराबर आपका है 2 और y बराबर आपका है 3। इस प्रकार से x और y के आंसर आपके आ गए हैं। अब आपको इसमें एक चीज और बतानी है कि ये दोनों रेखाएं जहाँ पर y x पर काटती है वो बिंदु आपको और बतानी है। तो देखो ये वाली रेखा तो यहाँ पर काटती है और ये रेखा यहाँ पर काटती है, तो यहाँ पे लिख देना, अतः रेखाएं y x पर निम्न बिंदु पर काटती है। तो यहाँ पर आपका है बिंदु, एक तो है 0 और 6 और एक बिंदु है आपका 0 और माइनस का 2। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी आपको इसी प्रकार से करना है जैसे क्वेश्चन नंबर अपन ने 2 और 3 में किया है। तो यहाँ पर देखो आपको लिखा हुआ है निम्न रैखिक समीकरण को
आलेखी विधि द्वारा हल कीजिए तथा y अक्ष पर युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी आपको बताने हैं। तो y अक्ष पे जैसे ग्राफ में आपका त्रिभुज जो बनता है उसके निर्देशांक आपको बताने हैं। तो अभी देखते हैं अपन किस प्रकार से आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो अपन इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको अपन ने मान लिया समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे अपन लेते हैं समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 से अपन क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखो अपन यहाँ पास ये है 4x बराबर में आपको 20 दिया हुआ है। यदि ये 5y इधर आता है, 5y इधर आता है तो क्या बनता है, ये प्लस का 5y और x का मान निकालना है। तो x बराबर 20 प्लस का 5y बट्टे में 4। तो यहाँ पर अपन अलग अलग मान रखेंगे और x और y का मान अपन निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो यदि अपन लेते हैं यहाँ पर x का मान माइनस का 4 लेते हैं, सॉरी y का मान अपन माइनस का 4 लेते हैं, तो y बराबर माइनस का 4 रखने पर यदि y का मान अपन माइनस का 4 रखते हैं तो देखो ये आपका बनेगा 20, वो भी किसका, माइनस का। तो ये प्लस का 20 है, ये माइनस का, और 0 बन जाएगा। तो 0/4 आपका क्या होता है, 0 ही होता है। तो यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो y का मान माइनस का 4 लेते हैं तो x का मान आपका आता है 0। इसी प्रकार से अपन देखते हैं यदि अपन लेते हैं y बराबर 0 रखते हैं, y बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 रखते हैं तो यहाँ पर क्या आता है आपका पास x बराबर आपका मान आएगा, देखो कितना आएगा 20 माइनस का प्लस का 5 गुणा 0। तो ये पूरा 0 बट्टे में क्या है आपका 4, ये पूरा 0 है तो 4 का भाग देना है 20 में और ये जाएगा कितनी बार, 5 बार। इस प्रकार से यहाँ पर समीकरण 1 के जो 2 बिंदु है अपन ने x y के निकाले हैं और इससे अपन समीकरण बनाएंगे। अतः समीकरण 1 की सारणी, समीकरण 1 की अपन सारणी लेते हैं तो आपकी आएगी x और y। यहाँ पर देखो 2 मान अपन ने निकाले हैं x के माइनस का, यदि ये तो आपके हैं y के मान और ये x का मान है 0 और 5। तो ये 0 पे तो आता है माइनस का 4 और y पे आता है कितना, 0। इस प्रकार से समीकरण 2 से भी अपन क्या करेंगे, अतः समीकरण 2 से भी आपको क्या बनाना है, सारणी बनानी है और x और y के मान निकालने हैं। तो यहाँ पर अपन देखो समीकरण 2 से भी आप चाहो तो इसी प्रकार से बना सकते हो, जैसे आप चाहो तो y का मान निकाल लो, आप चाहो तो x का मान निकाल लो। तो यहाँ पर अपन ले लेते हैं y का मान लेते हैं, जैसे 5y बराबर आपका बनेगा 15 माइनस का 3x। ये 5 यहाँ से हटेगा तो इधर आएगा किसमें, भाग में। यदि अपन लेते हैं x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखते हैं तो y का मान आपका कितना आएगा, देखो 5 3 15, 3 आएगा। इसी प्रकार से यदि अपन लेते हैं x बराबर, x का क्या मान ले कि यहाँ पर आपका पास आ जाए, x का मान 5 रखते हैं तो यहाँ पर देखो x बराबर 5 रखने पर आपका क्या बनेगा, x बराबर यदि 5 रखते हैं तो ये भी आपका 15 बनेगा। तो 15 में से 15 जाएगा तो 0, तो y बराबर भी कितना हो जाएगा, 0। इसी प्रकार समीकरण 2 की सारणी, समीकरण 2 की आपकी जो सारणी बनेगी वो आपकी क्या बनेगी, x और y। तो यहाँ पर ये क्या है आपका, x का मान है आपके पास 0 और 5 और y के मान है आपके पास 3 और 0। इस प्रकार से ये सारणी बन गई। अब अपन क्या करेंगे, ग्राफ अपन को बनानी है। तो ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पर ये आपका क्या आएगा, ये तो आपके देखो ये आपका x एक्स, ये आपका y एक्स, y के नीचे y डैश और x के पास में x डैश। तो इधर तो संख्या आती है प्लस की 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5। इसी प्रकार यहाँ पे आता है माइनस का 1 माइनस का 2, x के मान आते हैं प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5। इधर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4। ऐसे ही अपन को देखो क्या करना है, ये सारणी से यहाँ पे बिंदु रखने हैं। तो यहाँ पे देखो 0 और y माइनस का 4, तो ये बिंदु आएगा यहाँ पर। ऐसे ही 5 और 0, तो ये बिंदु आएगा
यहाँ पर, तो इन दोनों से जो लाइन आपकी बनेगी वो क्या बनेगी, इस प्रकार से गुजरेगी। ऐसे ही देखो ये लाइन गुजरेगी, ऐसे ही यहाँ पर आपको इससे बनाना है। तो x का मान है 0 और y का मान है 3, तो ये बिंदु आएगा यहाँ पर। और दूसरा है x का मान 5 और y का मान 0, तो ये बिंदु आएगा यहाँ पर। तो इसको मिलाएंगे तो अपन ये बनेगा आपके पास, देखो इस रेखा को, ये इस बिंदु को मिलाती हुई एक रेखा अपन खींचेंगे तो ये आपके पास ये वाली लाइन आपकी बनेगी। तो यहाँ पर देखो इससे जो त्रिभुज आपका बन रहा है वो त्रिभुज अपना है ये वाला, और इसके निर्देशांक जो है अपने पास, एक तो है x पे 5 है तो 5 और 0, ऐसे ये वाला जो बिंदु है वो है आपका 0 और 3, ऐसे ये वाला जो बिंदु है वो है 0 और -4। तो इस प्रकार से अपन को क्या करना है, x और y के मान तो आपके क्या होंगे, यहाँ पे x का मान 5 है, y का मान 0, और आपको क्या बताना है, त्रिभुज के बिंदु बताने हैं y अक्ष पर जब मिलते हैं तो ये वाला त्रिभुज बनता है और इनके बिंदु आपको बताने हैं। तो अतः त्रिभुज के बिंदु या निर्देशांक एक ही बात है, वो क्या हो जाएंगे 5 और 0, 0 और 3 और 0 और -4। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है। इसी के साथ आपकी 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। बाकी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।